हेलो एवरीवन एंड हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को पता है कि संडे को मदर्स डे है और मैंने सोचा और फाइनली डिसीजन भी लिया कि क्यों ना मैं अपने प्रेगनेंसी या डिलीवरी व्लॉग आपके साथ शेयर करूं, जो कि मैंने 6 साल पहले यानी 6 बोल सकते 5.5, अनिका भी 5.5 साल की है, तो 5.5 साल पहले जस्ट ऐसे ही बनाए थे। जस्ट एज़ अ मेमोरी मैंने बनाया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पब्लिकली शेयर करूँगी, जस्ट मेरी मेमोरी के लिए मैंने बनाया था और तब व्लॉगिंग का ज़माना भी नहीं था। तो फाइनली मैं आपके साथ उन मोमेंट्स को शेयर कर रही हूँ एंड मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि डोंट जज मी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शेयर करूँगी, बट मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि मदर्स डे है और मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं है शेयर करने का। तो चलिए आप देखिए एंड बताइए कि आपको कैसा लगा एंड ऑल। आई एम सुपर नर्वस कि आप लोग देखने वाले हैं, ओके क्योंकि वो जो कंटेंट था वो पर्सनल था, पर अभी वो पर्सनल नहीं रहेगा, वो पब्लिकली फैलने वाला है। तो चलिए देखिए एंड जो भी चीज़ें हमने बोली है, बातें की है, उसे इग्नोर कीजिए क्योंकि वो हम लोग का पर्सनल प्रॉपर्टी था जो कि अभी आप लोगों के पास पब्लिक हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। 21 अगस्त को रात के 10 बजे मैं अपने हॉस्पिटल बैग को पैक कर रही हूँ और मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ यानी मेरी ननद है, मेरे हस्बैंड है और मैं हल्के लेबर पेन में भी थी और मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा काली हो गई थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। आई डोंट नो व्हाई बट येस, एंड दोनों ही मुझे थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली मेरा डिलीवरी का दिन आ गया। सुबह सुबह मैं गायनेकोलॉजिस्ट से मिल के आई और उन्होंने मुझे बोला था कि बस तुम्हें अभी जाकर एडमिट हो जाना है और उसके थोड़े घंटों के बाद तुम्हें बेबी हो जाएगा और सारी कंडीशंस नॉर्मल है तो नॉर्मल डिलीवरी होगी मोस्ट प्रोबेबली, ऐसे डॉक्टर ने मुझे बोला था। और सुबह के टाइम मैं नींबू पानी एंड ऑल पी रही हूँ और पोहा भी खा रही हूँ और एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था और राज मुझे बहुत ज़्यादा काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे और ये समथिंग कुछ 10:30-11 बज रहे थे और मेरी हालत आप देखेंगे तो माय गॉड। हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो? अभी थोड़ा खा लो क्योंकि फिर बेबी आएगा, बेबी को भी खिलाना है ना। आइला बेबी देख रहा है घर से। हाँ, तुमने नींबू पानी पिया? नींबू पानी पियो। अभी ये तुम्हारा बैग पैक हो गया। हाँ, अभी तुम रेडी हो जाओ, नाक मत पोछो, अभी बच्चे की नाक पोछनी है कल से तुमको। पापा की भी ले लो, पापा की भी। हाँ, पापा की फोटो होनी चाहिए। आ रही है मनी, इधर देखो। बता दो अपनी टिकट फाड़ रही हूँ। तुमने वो टिकट फाड़ा कि नहीं फाड़ा? टिकट फाड़ दो। चलो चलो बाय बाय। सो फाइनली मैं हॉस्पिटल अपोलो क्रैडल में एडमिट हो गई और ये जो हॉस्पिटल है काफ़ी अच्छा था और मैंने 1 महीने पहले ही बुक करके रखा था। मैं लेबर पेन में थी, हल्का हल्का हो रहा था, रुक रहा था, हो रहा था, रुक रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी डिलीवरी के लिए कि कैसे होगा, क्या होगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था।
एंड जो हो रहा था मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रही थी कि ये हो क्या रहा है। एंड राज वॉज वेरी एक्साइटेड कि यस बेबी आने वाला है बाय फाइनली। ये तुम कहाँ पे बैठी हो? अब हॉस्पिटल के अंदर? अरे ढोलक तो दिख ही नहीं रही है। ये क्लाइडेरो। बोलो तो सही, आवाज भी तो आनी चाहिए। शर्म हो इसमें। कितना बज रहा है? 1 बज गया है 22 अगस्त को। एंड फाइनली बहुत वेट करने के बाद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुए डिलीवरी में, बट मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि मैं लास्ट 18 घंटों से इस लेबर पेन में थी और मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा थका हुआ फील कर रही थी। और मैं लिटरली जब डिलीवरी हो गई अनिका को मिली और उसके बाद 2 घंटे के लिए रिलैक्स होके सो गई और उसके बाद अनिका को हैंड ओवर कर दिया गया था पापा के हाथों में। और उसके बाद पापा की एक्साइटमेंट तो आप देख ही पाएंगे। नहीं ठंडी लग जाएगी बेचारी को। थोड़ा थोड़ा सा एक मिनट पैर ले ले तो हाथ का बहुत अच्छी कर रही। देखो आगे बड़ी बड़ी खोलो। ये पहचान रही है पापा। मेरी आवाज पहचान रही होगी ना? मेरी आवाज पहचान रही है। नए जमाने का वीडियो कर बनवा रही है अपना। अभी सीधी है यार। सो फाइनली जब मैं सो के उठी तब मैंने अच्छे से अनिका को होल्ड किया। मुझे उसे पकड़ने में वैसे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी उस समय। मतलब ऑब्वियसली आपको पता है न्यूबॉर्न बेबी कैसे होते। एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी पर मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी क्योंकि मुझे रोना नहीं था उसके सामने। एंड मैं और राज बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एक्साइटमेंट आपको राज से पता ही चल जाएगा। ओ लो 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 छोटी प्रिंसेस। अरे जूजू बच्ची है तो। जूजू बच्ची का फेस देखो। और ला 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 बच्चा कूचू। अभी हम लोग मम्मी पापा बन गए भाई। हाँ मम्मी पापा बन गए। 22 अगस्त है ना। बाय द वे मेरी जो बॉडी है इतना दर्द हो रही थी इस समय कि मैं बता नहीं सकती थी और मेरा जो फेस है पूरी तरह से सूज गया था। फिर दूसरे दिन थोड़े घंटों के बाद ऑलमोस्ट 20 घंटे के बाद जब मैं आराम कर रही थी तब का ये वीडियो है। और अनिका फुल ऑन मूड में थी। अनिका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बेबी थी बचपन से ही। मुँह बन गया। हंस भी रही है। वीडियो बना रही है, फोटो खींच रही है। बाबा आंखें खोलो, आंखें खोलो। बाल को लगाना पिंक। डांस करना। कौन सा डांस करना है? कैटरीना वाला हैं? कौन सा डांस करना है भाई? अजय भाई झूला। हाँ तो फोटो वाली जो रहती है पोस्टर वाली वैसे ही दिख रही हो ना। पोस्टर वाले बच्चे जैसे दिखते हैं वैसे ही दिख रही है। स्टाइल से बैठी थी। ये
स्टाइल मारना जरा तरह तरह की गुच्छे वाली स्टाइल नहीं बनेगा। हाँ हाथ हिला रही। तुम्हारी रिकॉर्डिंग चल रही है। जब तुम बड़ी होगी ना तो तुमको दिखाएंगे तुम छोटी थी तो कैसे कूदती थी। नहीं तो बड़ी होगी तो कैसे देखोगी। आपकी तरह जमाई मेरे सिखाई दिए बैठ के। और टंग तो पापड़ जरा निकाल। तो अनिका जब 6 दिन की हो गई तो कुछ सेलिब्रेशंस होते हैं, छठी समथिंग कुछ बोला जाता है, मुझे इतना पता नहीं है, तो उसी के सेलिब्रेशन का ये एक छोटा सा क्लिप है। का मूड पलट जाए मेरा कुछ भरोसा नहीं है, तो बोल दो मम्मी बुआ को अपने कि मेरा मूड कभी भी पलट सकता है। सोना नहीं, मैं ज़्यादा प्यार मिला सो जा। सोना नहीं। कहाँ गई किरण? टिंग 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 टिंग। एंड देन फाइनली अनिका 1 मंथ की हो गई और काफ़ी बड़ी हो गई और काफ़ी एक्टिव भी थी, और अभी आप देखेंगे मेरी मम्मी के साथ उसे। और यस आता मजा जेवण। अनिका किधर देख रही हो बेटा? कहाँ पे? मम्मा को देखो, हाय बोलो, हाय। नानी माँ के साथ हाय बोलो। आ क्या क्या हुआ? क्या क्या आ दीदी का सो आई रियली होप कि आपको ये मेरा छोटा सा जो ब्लॉग था डिलीवरी वाला पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ जज मत करिए। अगेन मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ, प्लीज़ डोंट जज मी, क्योंकि एज यू नो कि मैंने पर्सनल चीज़ आपके साथ शेयर की है, क्योंकि आई रियली लव यू गाइज़। एंड ये थी मेरी एक मदर की छोटी सी जर्नी, जो कि स्टार्ट जर्नी थी, जहाँ से मेरी मदर की जर्नी स्टार्ट हुई थी। ओके एंड मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। एंड अगर आपको मेरी नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओके सो वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। एंड और एक चीज़ मैं अपने मॉम को बोलना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू कि आई रियली लव यू मॉम। एंड मैं आपसे कभी ज़्यादा बोलती नहीं हूँ कि आई लव यू, बट येस मैं अपने हार्ट से बोल रही हूँ कि आई रियली लव यू। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कॉल मी बैक एंड से आई लव यू टू। बस आप इतना बोलोगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने ये वीडियो देखा। ओके एंड आप भी जाइए अपने मॉम्स को आई लव यू बोलिए। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट एंड आई रियली थिंक इट्स वेरी मस्ट, क्योंकि जब आपका बच्चा आपको आई लव यू बोलता है ना, यू फील सो प्राउड, यू फील सो गुड। नाउ आई एम अ मदर सो आई नो कि कितना अच्छा लगता है। दैट्स वाई आई एम सेइंग आई लव यू मॉम। सो या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारे लाइक कर दीजिए, बहुत सारे। बस मेरा ये जो वीडियो शेयर करना है ना, उसे बना दीजिए, मतलब अमेजिंग फीलिंग बना दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ बहुत सारे लाइक करिए। एंड अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो टिल देन बाय।